We are continuing now the 8th chapter Janmdinotsava, and you are doing exercise. I think if you remember in last video, the part third, you started doing exercise now for this chapter. Whose Janmdin was? Whose birthday was? Birthday girl's name was Dhara, and the teacher's name is one is Sujla Bhagini and second one is Meena Bhagini. And the two friends are also Dhara's. One friend is Mamta, who brings the leaves of Asopala and makes a toran. And second one is Vaisali, who decorates the prayer place. They are decorating, she is decorating the place of where the birthday celebrating is happening now. So now see the exercise. I think you done 2 exercises or 3 exercises that day. So see from first today. First is pronounce the following words and copy them. First one is Janmdinotsava. Then Janmdinotsava means what? Birthday party, or you can say birthday party or the festival of birthday also. जो उत्सव है, this is also उत्सव को हम लोग क्या बोलते हैं, बट फेस्टिवल बोलते हैं. So that's why Janmdinotsava means the birthday party. You can write, if you want, then write Janmdinotsava means birthday party. Janmdinotsava means birthday party or festival of festival of birthday. वो भी एक फेस्टिवल ही है, उत्सव है. उत्सव को फेस्टिवल बोलते हैं. That's why मिष्टान्नम. मिष्टान्नम you know sweets. So if you want मिष्टान्नम, यहाँ पे प्रोनाउंस करने के लिए बोला है. आप लोग मेरे साथ बोलो मिष्टान्नम, क्योंकि नाना संयुक्त है यहाँ पे. आप you can see here कि नाना संयुक्त is here in the word मिष्टान्नम. And the meaning of मिष्टान्नम, meaning of word मिष्टान्नम, sweets. And the third one is अभिनंदनम. अभिनंदन करते हैं उनका, जो बच्चे आए हैं. अभिनंदनम. अभिनंदनम. अभिनंदनम means congratulations. Congratulations. And Amrapali Vrikshasya. Amrapali Vrikshasya means आसोपालो. आम्रपाली वृक्ष की चर्चा आई है ना, हमने बताया था. आसोपालो. आसोपालो वृक्ष की पर्णानी आनेती को Dharaya's friend, the name Mamta, and making a toran. He makes a toran for decoration. Amrapali Vrikshasya. ओनली रहता है आम्रपाली वृक्ष, तो आप बोल सकते थे कि आसोपालो ट्री, बट सिया लगा हुआ है यानी उसका चिन्ह भी देना होगा. ये 6th केस में हो गया. 6th केस का चिन्ह होता है ऑफ.
apostrophe s, trees मतलब ट्री का। ऑफ आसोपालव ट्री, जब ऑफ लगा दिए तो apostrophe एस देने की जरूरत नहीं। ट्रीज मतलब क्या, ट्री का, और ऑफ का भी मतलब होता है का। आसोपालव ट्रीज दे सकते हो या ऑफ आसोपालव ट्री दे सकते हो, दोनों नहीं होगा। ऑफ और ट्री में एपोस्ट्रोफी एस दोनों नहीं होगा। इवन यू राइट ऑफ आसोपालव ट्री मतलब आसोपालव ट्री का, आसोपालव पेड़ का, और ऑफ हटा दो, ओनली लिखोगे कि आसोपालव ट्रीज, तो मतलब हो गया आसोपालव पेड़ का। एपोस्ट्रोफी ट्री का मतलब का होता है, वो तो जानते ही हो। जैसे कि माय फादर्स नेम, माय मदर्स नेम में एपोस्ट्रोफी ऐसा आप लोग बचपन से सीखते हो, लाइक दैट। ऑफ इज द साइन ऑफ सिक्स्थ केस, या दखल लगा रहता है, दैट इज द सिक्स्थ केस इज वर्ड। एकादशाधिकरण, एकादशाधिकरण, एकादश दीपान, ये क्या है, एकादश दीपान है मतलब 11 दीप, 11 लैम्प। 11 लैम्प और 11 लैम्प्स, ये फ्लेम और ये बर्ड, ये फ्लेम भी कह सकते हो, फ्लेम मतलब भी जलाना हो गया, और बर्ड मतलब भी जलाना। बर्ड का मतलब हो जाता है जलाना, मतलब जैसे कि लकड़ी को जला रहे हैं, घर को जला रहे हैं, किसी चीज को जला रहे हैं। और फ्लेम करना मीन्स कि जैसे दिया जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, तो उसको फ्लेमिंग बोलते हैं। तो बर्ड भी जलाने के अर्थ में यूज होता है, बट यू फ्लेम वर्ड यूज करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 11 लैम्प्स, एकादश दीपान। प्रज्वालयति आ गया, वही वर्ड आ गया, प्रज्वालयति मतलब फ्लेम्स, बर्ड्स, बर्ड्स और फ्लेम्स, उसको जलाएगी, को जलाए, जलाते हैं। ये पहला हो गया। क्वेश्चन में केवल आप लोगों को ओनली प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स एंड कॉपी देम, सेम सेम लिखना है, देख करके सही उसका स्पेलिंग और अच्छे से प्रोनाउंस करना है। बट प्रोनाउंस तो इन क्लास नहीं यू डू, बट इफ द इन क्वेश्चन पेपर केम that write down the meaning of this word, so that's why I written here, so you learn at home. आप लोग याद कर लेना तो ये अच्छा रहेगा, जानकारी मिल जाएगी। And second one is answer the following question on the basis of the lesson. कस्या जन्मदिनम अस्ति, तो धाराया जन्मदिनम अस्ति, I taught that day and I written also on blackboard that day. I remember. You remember or not? I don't know. So see, कस्या जन्मदिनम अस्ति, धारायाः जन्मदिनम अस्ति। धारा जन्मदिनोत्सवे कस्या वन्दनां करोति, धारा जन्मदिनोत्सवे सरस्वती मातुः वन्दनां करोति। किसकी वंदना करती है, सरस्वती माता की ना, तो गॉड इज सरस्वती। सरस्वती मातुः, आपको संस्कृत में कैसे लिखना है, सरस्वती मातुः में विसर्ग डालना है। धारा कति दीपान प्रज्वालयति, एकादश दीपान प्रज्वालयति। धारा एकादश दीपान प्रज्वालयति, एकादश दीपान ये प्रज्वालयति। Why he burned the 11 lamp? Because he completed the 10 years. He become 10-year-old and now the 11 is running.
धारा अक्षय पात्रे किम स्थापयति। यहाँ दीप वर्ड है। आप लोग कैंडल जलाते हो ना, जैसे कि आप 10 साल पूरे हो गए, 11 चल रहा है आपका, तो आप 11 कैंडल जलाते हो, 10 को फूंक देते हो ना, एंड वो जो है 11वां जलता रहता है, ऐसा करते हो ना आप लोग। दैट्स व्हाई वो दीपक यहाँ दिया है, मीन्स कैंडल, कैंडल या दीपक जो भी उसने यूज किया हो, तो उसने उतने सारे जलाए कि मैं इतने साल की हो गई। आप लोग क्या करते हो, 10 को फूंक देते हो, उसको बुझा देते हो, है ना, पुट ऑफ, यू पुट ऑफ ना 10, एंड जो रनिंग आपका रहता है वो एक चलता है, सब बोलते रहने दो एक को, है। और धारा अक्षय पात्रे किम स्थापयति, अक्षय पात्रे मुष्टिधानम स्थापयति। यहाँ लिखा है, जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो सारे आंसर मिल जाएंगे, मैं बता रही हूँ, फिर भी आप लोग देखना, यहाँ लिखा है धारा अक्षय पात्रे मुष्टिधानम स्थापयति। आंसर इज, ऑल आंसर इज इन योर बुक, नॉट आउट ऑफ सिलेबस, नॉट आउट ऑफ कोर्स और आउट ऑफ योर बुक। वैशाली किम करोति, वैशाली प्रार्थना खंडम सुशोभति, वैशाली प्रार्थना खंडम सुशोभनम करोति। यहाँ ये भी लिखा है, वैशाली प्रार्थना खंडम सुशोभनम करोति। वैशाली किम करोति, तो वैशाली प्रार्थना खंडम सुशोभनम करोति। ममता किम करोति, अगर पूछेंगे तो ममता आसो आम्रपालौ वृक्षस्य पर्णानि आनयति, आम्रपाली वृक्षस्य पर्णानि आनयति तोरणं निर्माणं करोति च, उसको लाती है और तोरण का निर्माण करती है। इतना आपको लिखना होगा। एक एडिशनल क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, हो सके कि ममता किम करोति। एडिशनल क्वेश्चन इज हियर कि ममता किम करोति। Here is the answer. पूरा लिखो, ममता आम्रपाली वृक्षस्य पर्णानि आनयति, ममता आम्रपाली वृक्षस्य पर्णानि आनयति तोरणं, इसी में जोड़ दो कि तोरणं निर्माणं करोति च। ममता क्या करती है, तो आम्रपालों के पत्ते को लाती है और तोरण का निर्माण करती है। राइट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, वर्ड भी मैंने उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, है ना। सो धारयति में हो गया प्रज्वालयति, भवति, करोति, ददाति, आनयति, वितरति, स्थापयति, गच्छति, प्रविशति, ग्रंथति। 10 वर्ड्स थे। अभी मैं देखती हूँ, एक आपका यहाँ पे दिया है भवती,
दिया है धारयति। तो ऐसे आपके हैं भवती से स्टार्ट करो, भवती, करोति, यहाँ आपको दिया है एक्सप्रेशन में धारयति। आनयति, ददाति, प्रज्वालयति, फिर आ गया ग्रंथति, और क्या क्या है, ग्रंथति हो गया, आनयति हो गया, करोति हो गया, विक्रति, अनुभवति, अनुभवति, प्रज्वालयति हो गया, स्थापयति और स्थापयति एंड गच्छति। हो गए सारे? चौथा में क्या, टेक द क्वेश्चन फॉलोइंग द एग्जांपल। मम गृहं शिव मंदिरस्य समीपे अस्ति, भवतः भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति। आप लोग क्या करो कि इलस्ट्रेशन जब भी आप लिखा रहता है वो उसमें वर्कशीट में, तो उसे ध्यान से पढ़ो तो ये आंसर कभी गलत नहीं होगा। जैसे तस्य वाटिका नदी तटे अस्ति, वाटिका बोलते हैं गार्डन को, तो उसका जो गार्डन है वो नदी के किनारे है। तो भवतः भवत्याः वाटिका कुत्र अस्ति, बस आपको ये पूछना है कि भवतः वाटिका कुत्र अस्ति। जब कोई हम लोग लड़का से पूछेंगे, पुरुष से पूछेंगे, बॉय से पूछेंगे, और जब किसी गर्ल से पूछेंगे तो भवत्याः वाटिका कुत्र अस्ति, बस क्वेश्चन बनाना है। यहाँ आंसर दिया है तस्य वाटिका नदी तटे अस्ति, तो तस्य वाटिका कुत्र अस्ति। तस्य वाटिका कुत्र अस्ति। अब तस्य की जगह आप भवता भी दोगे तो उसका भी मीनिंग वही होगा कि आपका जो है गार्डन कहाँ है। अगर भवती भवत्याः भी देते हो रफिका गृहं गच्छति, रफिक इज गोइंग टू होम, तो भवतः कुत्र गच्छति। तस्य मतलब उसका जो है, उसकी वाटिका कहाँ है। मम मतलब मेरा, तस्य मतलब उसका, हिज, मम मतलब माई मेरा, तस्य मतलब उसका, हिज। तो यहाँ पे पूछेंगे आपका घर कहाँ है, भवत्याः, यहाँ पे वर्ड आ जाएगा भवत्याः, मतलब आपका। ये भी षष्ठी विभक्ति में पूछना है कि भवत्याः वाटिका कुत्र अस्ति। इसी तरह सेकेंड में है कि रफिका गृहं गच्छति, तो रफिक इज गोइंग टू
होम, एक ही रफीक जा रहा है, तो एक ही आदमी का पूछना है कि आपका घर कहाँ है। भवतः गृहम कुत्र अस्ति, यहाँ पे भवतः आ जाएगा। भवतः गृहम कुत्र अस्ति। फिर है कि मीनायाः मातुः गृहं सिद्धपुर नगरे अस्ति। मीना का जो है मामा का घर ननिहाल सिद्धपुर नगर में है। तो पूछना है कि आपका मातुः गृह कहाँ है, तो भवत्याः मातुः गृहं कुत्र अस्ति। अंडरस्टूड और नॉट। यहाँ पे ऐसा है कि मीना का, उसका, और जब आपका तो भवतः, और भवत्याः उसका, भवत्याः। मीनायाः है तो भवत्याः, आपका, भवत्याः मातुः गृहं कुत्र अस्ति। हर्षः गृहस्य समीपे क्रीडति। हर्ष जो है, हर्ष इज प्लेइंग नियर द हाउस। तो भवतः कुत्र क्रीडति, आप कहाँ खेलते हो। यहाँ पे भवतः आ जाएगा। भवतः कुत्र क्रीडति, भवतः कुत्र क्रीडति, क्रीडति, भवतः कुत्र क्रीडति। माला शालां गच्छति। माला शालां गच्छति। माला जो है वो लड़की है, वो पाठशाला को जा रही है। तो भवती, यहाँ भवतः नहीं, भवती कुत्र गच्छति। पांचवा, चूंकि वो गर्ल है इसलिए भवान, भवतः, भवती। भवती कुत्र गच्छति, वहां पे लिखेंगे। लड़की के लिए, लड़का के लिए भवान वर्ड आता है, तो भवान की जगह भवती लिखेंगे कि भवती। भवत्याः शालां, भवत्याः कुत्र गच्छति नहीं लिखेंगे कि आपका। फ्रेम द सेंटेंस फॉलोइंग द इलस्ट्रेशन। वीणा आशीर्वादं ददाति, सुजला अपि आशीर्वादं ददाति। अब है ये इलस्ट्रेशन है कि वीणा जो है आशीर्वाद दे रही है और सुजला भी आशीर्वाद दे रही है। तो सुरेशा मंदिरम गच्छति, जयेशा अपि मंदिरम गच्छति। वेरी इजी। इसमें क्या कठिनाई है, जैसे कि है वीणा, फिर जब आप ये देखोगे ना, मीनिंग समझ जाओगे तो ये कोई डिफिकल्टी नहीं। तो वीणा आशीर्वादम ददाति, वीणा इज गिविंग ब्लेसिंग एंड सुजला इज आल्सो गिविंग ब्लेसिंग। सुरेश is going to temple and Jayesh is also going to temple. Sudha पुस्तक पढ़े, Sudha is reading a book and Manorama is also reading a book. तो इसमें तो कोई गलत मतलब हार्ड है ही नहीं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब आप इलस्ट्रेशन को सही से पढ़ लोगे और थोड़ा मीनिंग लगाओ इन योर ओन लैंग्वेज, आप हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में मीनिंग लगाओ, then you write the answer, you feel very easy। 5 आए, माना इलस्ट्रेशन नहीं लिख रहे बेटा। देखो पहला में है सुरेशा मंदिरम
जैसा अभी, फिर उसी में का उतार देना है, मंदिरम गच्छति। जो वो वहां जहाँ जाना है वहीं वो भी जा रहा है। सुधा पुस्तकम पठति, एक के बारे में दिया है कि सुधा क्या कर रही है, सुधा पुस्तकम पठति। फिर है कि मनोरमा, एक वर्ड दे दिया, एक नाम दे दिया आपको, मनोरमा भी है, उसके साथ वो क्या कर रही है, तो मनोरमा अभी पुस्तकम पठति। दे सकते हैं दूसरा नाम भी कि मनोरमा इज कुछ भी क्रीडति, मनोरमा का क्रीडति, बट क्या है इलस्ट्रेशन में जो आपको दिया वही लिखना है, अलग तो लिखना नहीं है। जानकी कार्यानम चालयति, जानकी जो है वो कार चला रही है। कार्यानम चालयति। फिर क्या है, जनक, उसके साथ नाम दे दिया, जानकी के साथ जनक। तो जनक अभी, जनक भी क्या कर रहे हैं, कार्यान ही चला रहे हैं, वो भी गाड़ी चला रहे हैं। जनक अभी कार्यानम चालयति, वो भी अपना चला रहे हैं। शिक्षक गीतम गायति, शिक्षक जन जो है गीत गा रहे हैं। शिक्षक गीतम गायति। छात्र अपनी गीतम गायति, छात्र अपनी गीतम गायति। छात्र भी जो है गीत गा रहे हैं। देखो सेम चीज यहाँ लिखा है, वहाँ एक्टिविटी में व्हाट डू यू डू ऑन योर बर्थडे, डिस्कस दिस इज द क्लासरूम, ट्राई टू स्पीक 2-3 सेंटेंस इन संस्कृत। व्हाट डू यू डू इन योर बर्थडे, मैंने बताया ना, तो इसको आपको संस्कृत में बोलना है कि अद्य मम जन्मदिनम् अस्ति। सो अस्मिन् दिवसे अहं नूतन वस्त्राणि धारयामि, नूतन वस्त्रम धारयामि। वस्त्राणि तो बहुत सारे वस्त्र नहीं पहनते हो ना, एक तो नूतन वस्त्रम धारयामि। अस्मिन् दिवसे अहं मिष्टान्नं वितरिष्यामि, बांटूंगा या वितरामि, बांटता हूँ। एंड जनः उपहारम ददाति, जो लोग हैं उपहार देते हैं। एंड अभी जनः जो है क्या, अभिवादनम करोति, अभिनंदनम करोति, कॉन्ग्रेचुलेटिंग का क्या है, अभिनंदनम करोति। दे आशीर्वादं ददाति, जब गुरुजनः अस्मिन् दिवसे गुरुजनः आशीर्वादं ददाति। एंड अहम अस्माकं विद्यालय दे दो या घर दे दो, अस्माकं गृहं सुशोभनं करोमि। अस्मिन् दिवसे अहम अस्माकं गृहं सुशोभनं करोमि, सुशोभन अपने घर को सजाता हूँ। ऐसे 3-4 सेंटेंस तो बोल ही सकते हो ना। What should be done and what should not be done on a birthday? Arrange a debate on this point. Find the birthday songs and sing them. देखो एक जैसे उधर श्लोक दिया है वो भी बर्थडे विशेष है। सदा भवतु सुखिनः सदैव च निरामया विद्यावानी सुना भवतु चिरजीविनः, एक ये है। और सेकेंड वन इज ओम शतम जीव शरदो वर्धमानः,
बर्थडे ओकेजन के लिए। और एक क्या होता है, एक होता है जीवेत शरदाम शतम। जीवेत शरदाम शतम मतलब आप 100 दिन जियो, जीवेत शताम शतम। फाइंड द बर्थडे सॉन्ग एंड सिंग देम। बर्थडे का सॉन्ग जो है आप लोगों को याद करके आना होता है और गाना पड़ता है। अभी स्कूल बंद है पर स्कूल स्टार्ट रहे तो ये गाना होता है। एंड एक एक्टिविटी में है, इफ यू नो इन संस्कृत दैट्स वेरी गुड एंड नॉट इन संस्कृत देन एनी लैंग्वेज यू सिंग। व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन ऑन बर्थडे। बर्थडे के दिन क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये मोमबत्ती नहीं जलाओ, केक नहीं काटो, इस दिन आप गरीबों को दान कर दो कुछ मिठाइयाँ। मतलब जो आप डेकोरेशन में जो इतने सारे खर्च करते हो, आपने कैंडल जलाए, आपने डेकोरेशन के लिए बहुत सारी सामग्रियाँ मंगाई, बहुत सारे मटेरियल मंगवाए, उसमें खर्च किया, तो इसका क्या प्रयोजन है। बहुत सारे गुब्बारे फुलाए, उसको फिर फोड़ देते हैं बच्चे। गुब्बारे खरीदने में पैसे लगाए, फिर उसको टाइम वेस्ट किया, फुलाओ, लास्ट में क्या करते हैं, फोड़ देते हैं। तो ये वेस्टेज ऑफ मनी है एक तरह से। तो दैट्स व्हाई द पीपल सेज दैट यू स्पेंड द मनी योर मनी फॉर एन ऑर्फेन्स और बेगर। कोई बेगर है उनके लिए आप स्पेंड करो, और कोई अनाथ है, ऑर्फेन्स है, तो उनको कुछ दान कर दो इस दिन। तो ये इससे जो है आपको अच्छा ब्लेसिंग्स मिलेगा, गॉड की ब्लेसिंग्स। कुछ भगवान को मिठाइयाँ चढ़ाओ, मंदिर में पूजा कर आओ। और फालतू का जैसे अपने पार्टी करते लोग गिफ्ट देते हैं, तो इसका कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, छोटे बच्चों को अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत करना चाहिए, बट बृहद में जो बहुत खर्च करते हैं वैसा नहीं, एक्सपेंसिव नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब बहुत सारे लोग एक्सपेंसिव बर्थडे मनाते हैं, ये दिखाओ वो दिखाओ, उस तरह का नहीं। तो इस तरह से आप लोग इसको पार्टीशन कर लोगे कि व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड बी नॉट टू डू। So this chapter is clear and completed. I think I hope all of you understood well and complete this one.